एजेंडा यही है कि हम सच दिखाना चाहते हैं और हम अपनी ऑडियंस को एग्जैक्ट हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, मैंने भी देखी, बहुत एक्साइटिंग लगती है। पर आपको भी कोई अधिकार नहीं है हमें ये कहानी कहने से मना करने के लिए। ये जो 3 कलाकार है आज हमारे साथ, एक के साथ भी अगर बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिले तो सोचो सोने पे सुहागा। आज तीनों के साथ बैठ के इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। फिल्म थोड़ी सी गंभीर है, आर्टिस्ट ने आई एम श्योर पर्दे पे भी थोड़ी सी गंभीरता वाली परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन यहाँ पे हम उम्मीद है कि ढेर सारे फन मजाक करने वाली मजाकिया वाली बात तो need no introduction, but from my right to left, Rashi Khanna, Vikrant Masse, and Riddhi Dogra for the Sabarmati report. Yes. Speaking about this film, there and then moment it came to you all, क्या आप लोग को लगा यार कभी कभार हम लोग जर्नलिस्ट के साथ थोड़ी ज्यादती करते हैं, अभी मीडिया वालों के एक अलग सा आप लोग को ना एक पहचान मिल गई, एक दूसरे देखने का एक नजरिया बदल गया कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं? जी बिल्कुल, खास तौर पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उनके लिए तो सच में मन में बहुत सम्मान कहीं ना कहीं बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे जितने आपके भाषाई पत्रकार हैं, जो रीजनल जर्नलिस्ट कहते हैं जिसे, उनके लिए तो मतलब आई मीन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क दे डू ऑन ग्राउंड, फील्ड पे, त्यौहार नहीं, संडे नहीं, घर परिवार से दूर, कई बार हफ्ते दूर, बहुत मेहनत लगती है उसके लिए, बहुत नियत भी लगती है, पैशन लगता है उसको करने के लिए। और जब ये आपको पता चलता है कि उनको उनका वो रिकग्निशन नहीं मिला, उनको वो ड्यू नहीं मिला, तो थोड़ी तकलीफ भी होती है। आई मीन राशि, रिद्धि, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, पुलिस वालों को त्योहार पे, जैसा अभी विक्रांत ने बोला कि कोई भी टाइम हो, बच्चों का बर्थडे हो, लेकिन वो लोग काम करते हैं, मिलिट्री वाले काम करते हैं। कभी ये लोग लोग बोलते नहीं कि मीडिया वाले काम करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं ना। यस, नाइस, हम भी काम करते हैं, आई एम श्योर। डेट्स नहीं पता होती कौन सी दिवाली, कभी दिवाली में भी काम होता किया है। हाँ, होली पे किया तो है। आई थिंक हमारी भी लाइफ मुश्किल होती है। आई थिंक हम एज एक्टर्स दूसरे कैरेक्टर्स प्ले कर सकते हैं, बट जनरली दूसरे एक्टर्स कभी, आई मीन दूसरे कैरेक्टर्स, दूसरे प्रोफेशनल लोग कभी एक्टर बन के नहीं देख पाएंगे कि यू नो व्हाट वी। पर ये बन सकते हैं एक्टर। अरे नहीं, आपको बनना नहीं है, आप अपनी जगह पे ठीक हो, आप अपनी जगह पे ठीक है। बट जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स जर्नलिस्ट के लिए बहुत इज्जत बढ़ी, क्योंकि यू नो पता चला कि उनकी वर्किंग्स कैसी हैं, जो यहाँ बैठ के नहीं पता चलता, आपकी जगह पे आके पता चलता है। और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के लिए स्पेसिफिकली बहुत इज्जत बढ़ी। बहुत मुश्किल काम है, अपनी जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है, आप जेल में भी पहुंच सकते हैं, आप लिटिगेशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। उसके बावजूद भी वो सच्चाई के पीछे जाते हैं, तो वो बहुत मतलब उनके लिए इसलिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ती है। इसलिए जो आपने बोला ना, हम लोग कितने कनेक्टेड है, क्योंकि एक्टर्स का काम, मीडिया का काम, इट्स सब जगह पे पहुंचती है, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ थैंकलेस जॉब। लोगों को इतनी अहमियत नहीं होती है। एक्टर्स का जॉब, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द, अगर आप देखो रिद्धि, इफ यू सी द कमेंट्स एंड ऑल, पीपल विल से यार एक्टर्स आर सो प्रिविलेज्ड, दे डू नॉट नो हाउ हार्ड द जॉब इज ऑन द सेट। मैं सच बताऊं ऑनेस्टली, मैं उसमें से, मुझे नहीं, आप मत सोचिए कि मैं कितना हार्ड वर्क करती हूँ। अच्छा, आप मुझे एंटरटेन हुए मुझसे और मेरे काम को एंजॉय करिए। मेरे को सच्ची में ऐसा लगता है कि this is not the responsibility to know how hard actors work. True, that is also because we work in a glamorous profession. हमें स्टोरी टेलिंग करनी है, पर्दे पर आना है। मुझे एक्चुअली तो मेरे जो स्ट्रगल्स है, मेरे जो हार्ड वर्क है, इसीलिए कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। हम राज कपूर साहब ने कहा, बोलते कि कितना हार्ड वर्क है या बीमार है, ऑफ कोर्स होते हैं, एंड जो आजकल हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए, बट दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद एक्टर्स वर्सेस एनीथिंग एल्स। That is a humanity problem in society. वो एक्टर प्रॉब्लम नहीं है, you know, यहाँ पे हैशटैग सिर्फ एक्टर्स के लिए ऑफ कोर्स बन रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं, लेकिन सबके लिए बन रहे हैं, आपस में भी हो रहा है। यू नो, यूथ इज आल्सो फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि अगर सम चाइल्ड हैज डन समथिंग, देन द होल, you know, everyone will go after that child in such cases, social media पे। yes, पूरा एज ब्रैकेट को वो लोग दोषी ठहराते हैं कि सब ऐसे करते हैं। मुझे genuinely लगता है कि we don't need to show them how hard we are working, that is for us, and we will show them, but I still say that it is a very difficult job. it is, क्योंकि चलो फिजिकली टैक्सिंग बहुत डिफिकल्ट जॉब होती है, लेकिन इमोशनली बहुत टैक्सिंग होती है, mentally बहुत टैक्सिंग होती है, क्योंकि आप एक दूसरा किरदार निभा रहे हैं जो आप नहीं है।
एंड यू हैव टू मेक श्योर कि ऑडियंस भी आपके साथ रिलेट कर रही है, Yeah. आपके साथ रो रही है और हंस रही है. Yeah. अगर आप जेन्युइनली वो अगर हम रो भी रहे हैं, सपोज मुझे आज रोना है, मैं रात को रो रही हूँ, मैं नहीं रो सकती क्योंकि अगले दिन मुझे फिर आई हैव टू बी समवेयर एल्स. Yes. So you have to put your emotions aside. Yes. And be at your best. Be smiling. Be positive. तो वो बहुत मुश्किल होता है. And who knows this better than this man in the middle recently who did Sector 36? I mean, I cannot even imagine what he went through to such a sweet guy and such a. What did he make us? He's not so sweet. No, I know him. He's very sweet, but he has a very crazy side to him. वो बाहर I निकला. think has been reflected in Sector 36. That has been reflected. So crazy. अरे बाप, अब मुझे डर लग रहा उस है. लेवल का Analyze कर दिया नहीं, उन्होंने. उस लेवल का नहीं, Craziness. But इनकी बचपन की स्टोरीज जब आप कॉलेज वगैरह की सुनेंगे तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा पॉसिबिलिटी है. possibility छुपे है. रुस्तम हो आप विक्रांत साहब. हाँ सर, एक्टर को होना चाहिए छुपा रुस्तम, होना Yeah. चाहिए. क्योंकि अभी जो हम ये हार्डवर्क की बात कर रहे थे, मैं भी एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि ये बहुत ही कॉमन कहावत है जो हमने सुनी होगी कि एक्टर खर्च हो जाते हैं. हाँ. हम इतना एक्सपेंड हो जाते हैं अपनी इमोशंस को लेके और अपनी तमाम चीजों को लेके, तो कुछ चीजें अपनी तिजोरी में ना भर के रखनी चाहिए. तो या क्योंकि ये फिल्म का टॉपिक निकला बिफोर गोइंग बैक टू साबरमती, हाउ लॉन्ग इट टुक यू विक्रांत टू गेट आउट ऑफ दैट कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेक्टर 36? बिकॉज उसमें ना मुझे बहुत सारा मेथड वाला काम दिखा. नहीं, मेथड तो था. हाँ, सो हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू गेट? मेथड तो था, काफी जम के तैयारी भी की गई. लगभग आई थिंक 16-17 दिन हमने वर्कशॉप्स की, स्टार्ट टू फिनिश दिल्ली में किया. लेकिन आई टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, इस फिल्म में आई वॉज वेरी कॉग्निजेंट, वेरी वेल अवेयर कि मैं ये जो प्रेम सिंह का किरदार कर रहा हूँ, आई विल नॉट लेट इट अफेक्ट मी पर्सनली बिकॉज ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस. अब अगर आप ब्रीफली मैं बताऊं, डेथ इन द गंज के टाइम पे मैं बहुत डिस्टर्ब था. पहली बार जीवन में मुझे कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के लिए, थेरेपी के लिए जाना पड़ा. ओह, ठीक है, और मेरे घर वाले ही ले गए. जब मैं रांची से वापस आया तो मेरी माँ के हाथ पैर ठंडे हो गए मुझे देख के. इसमें मैं बड़ा कॉग्निजेंट था कि भैया ये प्रेम सिंह घर पे नहीं आ सकता. कैसे कर पाए, कैसे अलग? या फिर वो एक अपने आप को मेंटली कंडीशन करना पड़ता है आपको, वो भी एक मेथड है. अच्छा. एक कलाकार जो होता है अपने आप को मेंटली कंडीशन, आई थिंक शुरुआत उसकी मेंटल कंडीशनिंग से ही पहले होती है. जब आप वो 16-17 दिन जो भी तैयारी हुई कि ये नहीं आ सकता घर, एंड आई वुड जस्ट गो डू माई जॉब, कम बैक. चीजें पढ़ी हैं, देखी हैं, थोड़ा अनुभव है जीवन का. मैं खास तौर पे दिल्ली में आमतौर पे नहीं करता हूँ ये, पर क्योंकि ये दिल्ली में शूट हुई, मेरा एक्सटेंडेड परिवार भी वहां पे, दोस्त यार हैं, तो मैं हफ्ते में 3-4 दिन बाहर जाता था. अच्छा. क्राउडेड जगह पे जाता था, लोगों से मिलता था, पार्टी करता था, खाता पीता था, जो मैं आमतौर पे नहीं करता, बिकॉज आई वांटेड टू कनेक्ट विद माय नॉर्मल लाइफ आल्सो. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ. ओके. मैं बढ़िया से गया, काम करके, खा पी के वापस आया. चलो, गुड गुड. हमको एक बढ़िया परफॉर्मेंस देखने मिला और आपके निजी लाइफ में कुछ इफेक्ट नहीं. निजी जिंदगी में कुछ वेरी नहीं गुड. हुआ. अच्छा, कमिंग बैक टू साबरमती, यू नो ये जो आई थिंक सो दिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वाली फिल्म जी, this has I've seen some really great films of this in Hollywood. Called The President's Man याद आती है. It was Robert Redford and Dustin Hoffman. फिर एक recently आई थी एक फिल्म ऑफ कैरी मलिगन जो मी टू का खुलासा हुआ था. इनफैक्ट आई थिंक it was called Call Me Only. एंड जो आप इन्वेस्टिगेट में गोइंग आउट, जान को जोखिम में डालना, एक सैल्वाडोर याद आता है, जेम्स वुड्स. ही वेंट एंड कवर्ड ऑल दैट वॉर जर्नलिज्म. सो when you do this kind of film, you feel like, you know, जो हमें खबरें पढ़ने मिलती है और when it finally comes in front of the audience, वो खबरों के पीछे क्या क्या हुई है जो ऑडियंस को पता नहीं चली, आप लोग को शायद पता नहीं चली, वो फाइनली ऐसी फिल्में बाहर लेके आती है जो खबरों के पीछे हुई है. That's what happens. Yes. मतलब हमारी फिल्म में मेरा एक यही इसके लिए कहना है कि you know there is the truth which is the incident that happened, और हमारी फिल्म दर्शाती है the dance of perspective that happens around the truth. For me, if I can sum it up, you know, एक जो होता है ना मीडिया का क्या होता है, आप हमसे बात करने, आप एक पर्सपेक्टिव से हमसे सवाल पूछ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ जवाब दें आपको. तो वैसे ही हर मीडिया चैनल या हर मीडिया रिपोर्टर, जर्नलिस्ट का अपना पर्सपेक्टिव होता है. अब वो पर्सपेक्टिव क्यों है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ लेकर जा रहा है, यही कहानी है. सच के साथ हम नहीं खेल रहे. लाइक एवरीबडी इज थिंकिंग कि कोई एजेंडा है. एजेंडा यही है कि हम सच दिखाना चाहते हैं और हम अपनी ऑडियंस को एग्जैक्टली जैसे आपने कहा हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, मैंने भी देखी, बहुत एक्साइटिंग लगती है. दे टेल अस थिंग्स वी डोंट नो. दैट्स समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू.
Yeah. साबरमती रिपोर्ट के साथ. And to take this question further, do you feel but when those kind of films are made over there, I mean, एक फिल्म में उसका नाम लेना भूल गया, Spotlight, it won the Oscar. It literally showed, you know, Catholic Church का तहस महस कर दिया उस फिल्म में. Yes, and nobody batted an eyelid. So it becomes, but when it comes to India, it becomes a little more difficult to make these films, right? सर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वहाँ चलो मुझे वहाँ का एक्चुअली पता भी नहीं, लेकिन मेरा भी एक पर्सपेक्टिव है कि कंपैरिजन नहीं है. वहाँ पे आप फिल्में बना सकते हैं, वहाँ पे एग्री टू डिसएग्री शायद कर सकते हैं. यहाँ थोड़ा सा गंभीर है सर मामला. यहाँ अगर आपको पता हो कि जब से हमने ये ट्रेलर रिलीज किया है, टीजर रिलीज किया था, टीजर से चल रहा है ये सब कुछ तो है, बट लोकतंत्र है. हमारा तो बिल्कुल ये मानना है कि सबको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का पूरा अधिकार है. जैसे जो लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि पिक्चर देख लें, उसके बाद भले ही पिक्चर देखने के बाद अगर करनी हो तो बिल्कुल करें, आपको मना नहीं करेंगे. करेक्ट. पर आपको भी कोई अधिकार नहीं है हमें ये कहानी कहने से मना करने के लिए. And media is the fourth pillar of democracy. Yes. Okay. Rashi, you want to add something? She's good. She's good. Like she's playing it safe. No, I just think he said everything. Yeah, he did. That is also there.